शर्म करो। मतलब थोड़ी बहुत शर्म बची है कि नहीं बची है? मतलब कुछ लड़के ऐसे हो गए हैं कि उनको लड़की की इज्जत से कोई मतलब नहीं है। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे अपनी वीडियो में किस तरीके से मतलब लड़के कितनी गंद फैला रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको, क्या क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। वो उनको अपनी वाहवाही में, अपनी ईगो में, अपना बस कि हाँ भाई हम हैं, इस तरीके से शो करते हैं वो। लेकिन वो दूसरे की लड़कियों के साथ में कितना गलत कर रहे हैं, उस लड़की के सामने कैसे इज्जत उसकी कैसे उछाल रहे हैं। पहले आप पहली वाली वीडियो देखो आप। भाई सबसे पहले तो अब ये गंदगी देखो, सुनो इस गंदगी को एक बार। वो कहती क्या क्या खिलाओगे, मगर तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो खाई होगी 360 370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ, मगर यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा मैं। यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन। देखा आपने कितनी ज्यादा लोगों की सोच में इतनी गंदगी भर चुकी है, इतना गंद भर चुका है, उसको निकालना नामुमकिन हो गया है। ये जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा आता जा रहा है, सुविधाएं आती जा रही हैं, अच्छी से अच्छी चीजें उनको मिलती जा रही हैं, लोग उतने ही ज्यादा गंदे दिमाग के होते जा रहे हैं। अगर यही बात इसके घर के किसी, मैं किसी के घर की बहन की बहन बेटी को नहीं बोलती हूँ, लेकिन अगर यही बात अगर इसकी किसी कजन को, बहन को, बेटी को कुछ भी बोली जाएगी तो इसको कैसा लगेगा? अभी जिस तरीके से जिस लड़की के बारे में ये बात बोल रहा है वो, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने सच है कितना नहीं, लेकिन जब बोल रहा है खुल सबके सामने बोल रहा है तो सच ही होगा। अगर किसी लड़की के बारे में ऐसा बोल रहा है, उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। लड़कियों, खुद 370 की बिरयानी खुद से खरीद कर खा लो, और खुद से खरीद कर नहीं खा सकती ना तो पहले खुद इस लायक बनो, कामयाब बनो, कमाओ, फिर खुद 370 की बिरयानी खरीदो और फिर से खाओ। ऐसे पागलों की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ऐसे इंसानों की जरूरत नहीं है कि तुम्हें लेके जाए और 370 की तुम्हें बिरयानी खिलाए। 370 रुपए में तो तुम बहुत कुछ कर सकती हो, खुद घूम के आ सकती हो, कुछ जगह बाहर खा सकती हो जाके। ऐसे बंदों के चक्कर में मत पड़ो, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मेरी हाथ जोड़कर उन लड़कियों से रिक्वेस्ट है जो ऐसे लड़कों में फंस जाती हैं, मत फंसो ऐसे लड़कों के चक्कर में। ये सिर्फ लाइफ बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, सोच देखिए आपने, सोच क्या रहा है बंदा, क्या बोल रहा है खुलेआम। और ठीक है जो बोल रहा है, बाकियों को देखो पागल बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं, और पता नहीं इतना उसको वो कर रहे हैं जैसे पता नहीं इसने कितना ही अच्छा काम किया हो, किसी गरीब की मदद करी हो, या किसी ऐसे इंसान को उसने हेल्प की हो जो उसकी बहुत ज्यादा नीडी था, ऐसा उसको मान रहे हैं। और जो शो चला रहा है ये उससे भी ज्यादा बेशर्म लग रहा है मुझे। मतलब इसको उस टाइम पे उसको रोक देना चाहिए था कि भाई ये सब मत कर, लेकिन वो शो चली उनका इसलिए रहा है, शो वो चला इसलिए रहे हैं, उनके व्यूज इसलिए बढ़ रहे हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है कि किसकी इज्जत जा रही है, किसको गंदा बोला जा रहा है, को क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वर्ड्स पे, कोई शब्दों पे पाबंदी नहीं है, जो मन में आता है खुल के बोलो। मतलब गंदगी, अगर जितनी ज्यादा से ज्यादा तुम गंदगी बोलोगे उनके शो के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए तो वो कुछ नहीं कहते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं, और हंस हंस के ठट्टारे लेते हैं, हंस हंस के बोल के मजे लेकर उस बात को बढ़ाते और फैलाते हैं। अरे शर्म करो कुछ। सबके घर में माँ बहन बेटियां होती हैं, सबके घर में, तुम्हारे में भी होंगी। मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी गलत ऐसा हो, दुश्मन की लड़की के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की लड़की होती है और एक लड़की का दुख सिर्फ एक लड़की समझती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दुश्मन भी एक औरत होती है, एक दोस्त भी सबसे अच्छी होती है, उसकी औरत ही होती है औरत की। अरे तुम शर्म करो यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, कैसी बातें बोल रहे हो, और खुले शो चला रहे हो, ऊपर से इंटरनेट पर भी डाल रहे हो। लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ व्यूज आए होंगे, आई एम श्योर इस वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज आए होंगे। इसमें कमेंट्स भी बहुत लाखों में होंगे, अच्छे कमेंट्स भी होंगे, और उनको कोई ना किसी ने रोस्ट भी जरूर किया होगा। मतलब आप ये सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, खुले तौर पर बोल रहे हो, और हंसने जो तुम हंस हंस के तुम जो उसके मजे ले रहे हो ना, उससे भी ज्यादा बेशर्म तो तुम हो जो कि तुम उसकी बदतमीजी पर हंस रहे हो, उसको शाबाशी दे रहे हो, उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हो, मजे ले रहे हो। उससे भी ज्यादा बेशर्म तो आप लोगों जो ये शो चला रहा है, ये शो चला रहा है, बंद कर देना चाहिए ऐसे शो को जिसमें इज्जत ही ना पता हो कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। अरे कम से कम ऐसे शब्द बोलो जो कि दूसरे को गलत ना लगे, दूसरे की इज्जत को वार ना करे उसके ऊपर। ठीक है, तुम जो चला रहे हो इज्जत, कोई ढंग की बात बोल दो, जो तुम्हें चला रहे हो कोई ढंग की ही बात बोल दो। ये मतलब कुछ भी ऐसा टॉपिक उठा लाओ रैंडमली जो देश में चल रहा है,
मतलब तुम्हें अगर मौज मस्ती ही करनी है, मजाक ही करनी है, तो एक लिमिट पे रह के मौज मस्ती वाला कंटेंट क्रिएट करो ना। ये क्या मतलब है, तुम किसी लड़की के इज्जत पे वार कर रहे हो? अरे तू भाई, तू क्यों लेकर गया था? मत लेकर जाता तुम उस लड़की को। उसने कहा था कि तू मुझे 370 की बिरयानी खिला दे। जो तुम भाई साहब ये बोल रहे हो कि ये करना है वो करना है, A to Z जो करना है, तुम्हें गंदगी जो तुम बक रहे हो अपने मुंह से, तुम मत बोलते हैं इस तरीके से। क्यों हग रहे हो अपने मुंह से? मत हगो ना इतना जितना तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, ये करना पड़ेगा वो कर। अरे भाई, 370 रुपए ना तेरे मुंह फेंक के मारेंगी लड़कियां। 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है, कुछ ना कुछ तो अब लेना पड़ेगा, वसूल तो करना पड़ेगा। अरे तेरे अंदर इतनी औकात नहीं है क्या मेरे भाई, जो तू 370 रुपए किसी गरीब पे भी खर्च कर सके? तू कहीं और खर्च कर देता, तुझे इतना वो था तो 370 रुपए खर्च करेगा ये? कर दे भाई, सही जगह करता ना तू। मतलब एक लड़की को, कैन यू इमेजिन, एक लड़की को इस तरीके से तू रोस्ट कर रहा है, सबके सामने लोगों के बीच में तू रोस्ट कर रहा है। और जो तू बैठा है, जिस शो में तू बैठा है, तुझे पता है ये शो पूरी दुनिया देखती है, उस लड़की को पता लगा होगा, और जो उस लड़की को आसपास में जो उसके फ्रेंड सर्कल होंगे, जिनको ये पता होगा कि वो लड़की तुम्हारे साथ थी, तो उसको कैसा फील हो रहा होगा? वो कितनी ज्यादा बेइज्जती फील कर रही होगी। भाई कुछ शर्म करो, अच्छा कंटेंट क्रिएट करो। ये जो इंटरनेट है, जो फोन है, यही शो वगैरह है, ये अच्छी चीजों को फैलाने के लिए ज्यादा काम में यूज करो। अच्छी चीजें हैं, इससे आप अच्छे से अच्छा काम भी ले सकते हो और बुरे से बुरा काम भी इससे कर सकते हो। तो कोशिश करो ना, इससे अच्छा काम करो। और मेरी उन सभी बहनों से, लड़कियों से हाथ जोड़कर विनती है, बहनों ऐसे लड़कों से बचो। खुद कामयाब बनो, खुद कमाओ, खुद खुद बिरयानी खरीद कर खाओ। बिरयानी खानी बिरयानी खाओ, गोलगप्पे खाने गोलगप्पे खाओ, जो मन करता है वो खरीद कर खाओ, जो मन करता है वो खरीद कर पहनो, लेकिन किसी लड़कों के चक्कर में ऐसे मत फंसो। अरे जो लड़का बेइज्जती करता है तुम्हारी, वो तुम्हारी इज्जत करेगा? वो सिर्फ मजे ले रहे हैं। बहन मत करो, बहन मत करो, मेरी आपसे सबसे यही गुजारिश है। और उन सभी लड़कों से भी गुजारिश है जो ये लड़के करते हैं ना, इस तरीके से लड़कियों को रोस्ट करते हैं, मत करो, मत करो भाई। तुम्हारे घर में बहन बेटियां हैं, आगे तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारी भी बेटियां होंगी, सोचो आने वाले टाइम पे तो और भी ज्यादा चीजें बहुत वर्स्ट हो जाएंगी ना। तो अब कहते हैं ना कि एक मर्द अपने जमाने में अपनी लड़की का नसीब लिखता है, तो तुम जैसा आज कर रहे हो ना, वैसा तुम्हारी बेटियों के साथ में भी होगा। मैं नहीं चाहती कि हालांकि आपकी औलाद के साथ ऐसा हो, लेकिन जैसा करता है कोई, वो वैसा ही भरता है। जैसा तुम बोओगे ना, वैसा ही आप काटोगे। तो आप लड़कों से भी गुजारिश है मेरी कि इस तरीके से ना करें, और लड़कियों से भी गुजारिश है कि लड़कियों कामयाब बनो, वेल अपने लिए चीजों को ढूंढो, अच्छे लड़के को ढूंढो, अच्छे लड़के से मिलकर उनसे बातचीत करो, घर वालों को बताओ, देन उसके बाद शादी करो। अच्छे सोच समझ के चीजों को देखो, एकदम ऐसे फीलिंग्स इमोशन में आके चीजों को मत करो। समझ में आई चीजें? ध्यान रखना इस चीज को और सोचना। और कमेंट्स में कमेंट करके बताओ मुझे कि मैंने एक भी शब्द कुछ गलत कहा। अगर मैंने कुछ गलती से भी कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत।